पाकिस्तान में जितने भी वज़ीर आज़म आए उनके खिताब उनको लिख कर दिए जाते रहे। ये लिखने के लिए बाकायदा बंदे रखे जाते थे। बहुत सारे जो सियासी लोग हैं उन्होंने सहाफ़ियों को हायर किया हुआ है। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी पार्टी में ऐसे बंदे रखे हुए हैं जो तकरीर लिखने के फ़न में माहिर हैं। मियाँ साहब की पर्ची बड़ी मशहूर है, आपको याद होगा। ये वो पर्ची निकालते जेब से फिर बात करते हैं। इस वक्त जो आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उन्होंने एक तारीखी खिताब किया कौमी असम्बली में। ये जो खिताब उन्होंने किया, ये खिताब करने के लिए उनके पास 4 सफ़े मौजूद थे जो उनके सामने थे। अब ज़रा ये सफ़े आप अपने पेज पे देखें, मेरे हुक्म में आपको नज़र आ रहे हैं सफ़े, कि इसमें इमरान खान साहब ने खुद अपने हाथ से लिखा है। पेज नंबर 1, 2, 3 और आखिरी पेज, ये चारों पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। ये इस्तेमाल शुदा पेपर हैं। ये इनकी बैक साइड पे बाकायदा लिखा हुआ है। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नया सफ़ा भी इस्तेमाल नहीं किया पार्लियामेंट से खिताब के लिए। देखिए, जितने सफ़ात आपके बनते हैं ना, या जितना आपका दरख्त ज़ाया होता है पूरी दुनिया में, उसका लगभग 30% हिस्सा कागज़ और टिशू पेपर के लिए ज़ाया होता है। तो अगर आप माहौल से प्यार करते हैं या माहौलियात से प्यार करते हैं और दुनिया को क्लाइमेट चेंज से बचाना चाहते हैं, तो टिशू का और कागज़ का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। एक कागज़ पे छोटा लिखिए, ज़्यादा लिखिए, मुख्तसर लिखिए, जितना कम हो सकता है कागज़ को इस्तेमाल कीजिए। जैसे जैसे आईटी आगे बढ़ेगा, आप लिखने के लिए कागज़ का इस्तेमाल कम करेंगे, वैसे वैसे आपके दरख्तों की कटाई कम हो जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर क्योंकि इस फील्ड को जानते हैं और इस फील्ड के आदमी हैं, तो उन्होंने इस्तेमाल शुदा पेपर को इस्तेमाल किया दोबारा, और उसके ऊपर उन्होंने लिखा और बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। ये उनकी अपनी राइटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक्सक्लूसिवली आप देख लें कि ये है आपके वज़ीर आज़म। वो कहीं पे ड्रोन का जिक्र लिख रहे हैं, कहीं पे वो इकॉनमी का जिक्र लिख रहे हैं, कहीं पे टूरिज़म का जिक्र लिख रहे हैं, कहीं इकॉनमी की बात कर रहे हैं और NCOC की बात कर रहे हैं, और डिफरेंट जो चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पे उन्होंने लिखी, क्योंकि उनकी राइटिंग जो है वो उन्होंने अपने लिए लिखी है। ये उसामा बिन लादेन का OBL उन्होंने लिखा कि वो वाक़या वो कैसे, और फिर उसके बाद उन्होंने ये वाक़या भी सुनाया कि बरतानिया क्या हमें इजाज़त देगा कि हम अपने दहशतगर्द को वहाँ पे उनके मुल्क में ड्रोन हमले के ज़रिए से मार लें। फिर उन्होंने और बहुत सारी जितनी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया वो 4 सफ़ों के ऊपर लिख कर लाए थे बुलेट पॉइंट। उन्होंने अपने हाथ से लिखा और उन्होंने वहाँ पे आके एक बेहतरीन तकरीर की है। यानी किसी को लिखने के लिए हायर नहीं किया, किसी को लिखने के लिए जो है वो रखा नहीं हुआ। आपका प्राइम मिनिस्टर खुद ही लिखता है और खुद ही आकर बोलता है। ये एक अच्छी बात है। ऐसे लोग हैं जो डिक्टेशन नहीं लेते, ऐसे लोग हैं जिनको बोलने के लिए बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ऐसे ही लोग दिल से बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं, फिर लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। देखिए, जो आदमी खुद लिखता है ना, वो अपने दिल से लिखता है। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का भी एक तरीका था, और ये ऐसा होता भी है कि आप किसी को कहें ना कि जो तुम कह रहे हो वो लिख कर दो, तो फिर झूठ लिखना बहुत मुश्किल होता है, बोलना बाद वक़्त आसान होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो भी बोला वो उन्होंने खुद लिख कर बोला है, और जो इसमें लिखा है ये अब आपके पास आ गया। इसको इसके बाद मैं सोशल मीडिया पे भी डाल दूंगा, आप वहाँ से उठाकर पढ़ सकते हैं। यानी वो ये लिखते हैं कि डिफ़िकल्ट टाइम ख़त्म हो गया, मुश्किल वक्त चला गया है, हमने चीज़ों को संभाल लिया है। खुद लिखा, खुद बोला। उसके बाद उन्होंने आपसे टैक्स मांगा है कि आप टैक्स जमा कराइए जिम्मेदारी के साथ। 22 लाख लोग 22 करोड़ लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, और उनकी लिस्टें मौजूद हैं। फिर उनको गिरफ्तार करने का भी उन्होंने कहा। तो ये एक तो माहौलियात, मैंने आपको बताया फैक्टर। दूसरा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उनका कॉन्फिडेंस कि मैं जो बोलूँगा वो लिखूँगा, खुद बोलूँगा। एक एतमाद है उनको अपने ऊपर, और हम एतमाद के साथ ही आगे बढ़ेंगे तो दुनिया में हमारा मुकाम बनेगा।